बांग्लादेश की सियासत में बदलाव के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है, ढाका की नई सरकार भारत के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देगी या चीन के साथ नई रणनीतिक साझेदारी बनाएगी। और इसी पूरे समीकरण में शेख हसीना की भूमिका क्या रहेगी, देखिए ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश दक्षिण एशिया की राजनीति का एक अहम केंद्र है। बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा और इंडो पैसिफिक रणनीति तक ढाका का रुख क्षेत्रीय संतुलन तय करता है। ऐसे में वहां की सत्ता परिवर्तन या राजनीतिक अस्थिरता का असर सीधे भारत और चीन दोनों पर पड़ता है। पिछले 1.5 दशक तक बांग्लादेश की राजनीति का चेहरा रही शेख हसीना ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। उनके कार्यकाल में भारत बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी, सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ट्रांजिट सुविधा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और ऊर्जा व्यापार जैसे कदम दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले गए। लेकिन इसी दौरान चीन ने भी बांग्लादेश में अपनी आर्थिक मौजूदगी तेजी से बढ़ाई। इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पावर प्रोजेक्ट और बंदरगाह निर्माण में चीनी निवेश बढ़ा। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत कई परियोजनाएं शुरू हुई। इससे बांग्लादेश को विकास के लिए वित्तीय विकल्प मिले। लेकिन रणनीतिक हलकों में यह चिंता भी उभरी कि कहीं ढाका बीजिंग के प्रभाव में ज्यादा न झुक जाए। अब जब बांग्लादेश में नई राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है तो सवाल उठ रहा है, क्या नई सरकार संतुलन की नीति अपनाएगी या किसी एक खेमे की ओर झुकेगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि बांग्लादेश की विदेश नीति परंपरागत रूप से संतुलित बहुपक्षीयता पर आधारित रही है, यानी भारत में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक जुड़ाव, जबकि चीन से आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार है। 1971 के मुक्ति संग्राम से लेकर आज तक दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक गहराई है। सीमा विवाद का समाधान, भूमि सीमा समझौता और सुरक्षा सहयोग ने विश्वास को मजबूत किया। भारत यह नहीं चाहेगा कि ढाका में ऐसी कोई राजनीतिक अस्थिरता हो जिससे चीन को रणनीतिक बढ़त मिले। दूसरी ओर चीन बांग्लादेश को हिंद महासागर क्षेत्र में एक अहम कड़ी मानता है। चिटगांव और पायरा जैसे बंदरगाहों में रुचि, आर्थिक गलियारों का विस्तार और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति, इन सब के जरिए बीजिंग अपनी मौजूदगी मजबूत करता है। अब बात शेख हसीना की भूमिका की। भले ही सत्ता में परिवर्तन हो, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में उनका प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता। उनकी पार्टी, संगठनात्मक नेटवर्क और प्रशासनिक ढांचे पर पकड़ लंबे समय तक बनी रह सकती है। अगर वह सक्रिय राजनीति में रहती या विपक्ष की मजबूत आवाज बनती है तो भारत के साथ उनके पुराने समीकरण फिर चर्चा में आ सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश की नई पीढ़ी रोजगार, महंगाई और लोकतांत्रिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती है। उनके लिए विदेश नीति से ज्यादा अहम घरेलू स्थिरता है। ऐसे में जो भी सरकार बनेगी वह आर्थिक विकास को प्राथमिकता देगी और इस लिहाज से चीन का निवेश आकर्षक विकल्प बना रह सकता है। लेकिन भारत के पास भी सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक संबंध और क्षेत्रीय सहयोग का मजबूत आधार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग में भारत की भूमिका लगातार बढ़ी है। इसलिए संभावना यही है कि ढाका पूरी तरह किसी एक धुरी में जाने के बजाय संतुलन साधने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर नया बांग्लादेश किसका दोस्त बनेगा, यह सवाल सीधा नहीं है। यह दोस्ती का नहीं बल्कि रणनीतिक हितों का मामला है। ढाका की प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हित, आर्थिक स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन होगी और इसी समीकरण में तय होगा कि भारत और चीन के बीच वह किस तरह की दूरी या नजदीकी बनाए रखता है।